गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का जो कि है एंजियोस्पर्म पादपों में जनन। जनन आप लोग जानते हो, नर युग्मक का जब मादा युग्मक से संयुग्मन होता है तो उस क्रिया को हम निषेचन बोलते हैं और उसके द्वारा एक नया प्लांट तैयार होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं तो उसमें हमने 5 किंगडम डिवाइड किए गए थे। उनमें है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म जिसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो कवर रहते हैं किससे, फ्रूट के थ्रू। ठीक है, आज हम उन्हीं के बारे में क्या पढ़ेंगे, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले एक शब्द आया हुआ है यहाँ पर, बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद क्या होता है, इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो बच्चों, शुरू से हम स्टार्ट करते हैं एक सीड से। अगर प्लांट जो जर्मिनेट होता है तो एक सीड से स्टार्ट होता है। सीड जो होती है वो उसकी स्टेज होती है कौन सी, बीजाणुद्भिद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 2n। क्या 2n क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2n। अगर 2n से प्लांट बॉडी का जर्मिनेशन होता है तो उसे हम कहते हैं बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट। ठीक है, अब जब ये सीड जो है ये जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन से होते होते एक स्टेज आती है जब इसके अंदर पूरी अच्छी तरह से फ्लावरिंग वगैरह सब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब फ्लावरिंग, जहाँ तक फ्लावरिंग हो रही है तब तक तो स्टेज इसकी क्या हो गई, स्पोरोफाइट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों ही बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही बनते हैं। नर युग्मक होते हैं क्या, परागकण, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडकोशिका होती है। वो फ्लावर के स्ट्रक्चर में आप पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो नर युग्मक परागकण और मादा युग्मक अंडकोशिका दोनों क्या कहलाते हैं, गैमेट्स कहलाते हैं। ये स्टेज जो होती है वो 1 मंथ से लेकर और 1.5 मंथ तक ही चलती है। इसका मतलब ये स्टेज जहाँ पर क्या बनने वाले, गैमेट बने हैं। गैमेट बनने के साथ ही साथ बाद में इनमें फ्यूज़न होगा, लेकिन गैमेट जब तक बने, फ्लावरिंग से लेकर गैमेट जब तक बने, वो स्टेज क्या कहलाती है, कौन सी स्टेज, युग्मोद्भिद अवस्था। समझ में आ गया, इसका मतलब बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मोद्भिद अवस्था एक दूसरे से क्या चलती हैं, पहले बीजाणुद्भिद अवस्था चलेगी, देन उसके बाद क्या स्टेज चल रही है, युग्मोद्भिद अवस्था। समझ में आ गया। युग्मोद्भिद अवस्था में क्या हुआ, कब तक है युग्मोद्भिद अवस्था, जब तक कि दोनों के अंदर क्या नहीं हो गया, फ्यूज़न नहीं हो गया। फ्यूज़न होने के बाद फिर वापस क्या होता है, फ्रूट बन जाता, इसके बाद फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के अंदर सीड आ जाता है, सीड के बाद वही स्पोरोफाइट वाली या बीजाणुद्भिद अवस्था स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ गया। तो हम ये बात कर रहे हैं क्या है, स्पष्ट अस्पष्ट रूप से, स्पष्ट नहीं कह सकते, अस्पष्ट रूप से, क्योंकि जो गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद अवस्था होती है वो कम टाइम के लिए होती है। तो स्पष्ट रूप से हम कह नहीं सकते ना कि यहाँ तक, इस स्टेज तक क्या है, युग्मोद्भिद अवस्था है, इस स्टेज तक क्या है, बीजाणुद्भिद अवस्था है। तो बीजाणुद्भिद अवस्था, देन उसके बाद युग्मोद्भिद अवस्था, और फिर वापस सीड के थ्रू कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है, बीजाणुद्भिद अवस्था स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसमें कह रहा है स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता, अर्थात में प्रथम पीढ़ी कौन सी होती है, बीजाणुद्भिद, मतलब डिप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर डिप्लॉइड। ठीक है, कैसी होती है, दीर्घजीवी। आप जानते हो सीड से लेकर प्लांट बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसका मतलब ये कैसी है, दीर्घजीवी है, स्वयंपोषी है, अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। देन किस में डिवाइड रहती है प्लांट बॉडी, रूट, स्टेम एंड लीफ के अंदर। देन सेकेंड हम बात कर रहे हैं कौन सी, गैमेटोफाइट, जब क्या बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं। देन सेकेंड जनरेशन कौन सी हो गई, गैमेटोफाइट, जो कैसी होती है, हैप्लॉइड। आप जानते हो जब जाइगोट बनता है, अगर हम बात कर रहे हैं गैमेट बनने की, तो गैमेट कैसे होते हैं, एन होते हैं। ठीक है, अगर ये एन स्पोर्स बन गए, आगे जाके यही जर्मिनेट हो गए, तो कौन सी स्टेज हो गई, हैप्लॉइड स्टेज। कैसी होती है, अल्पजीवी होती है, और अत्यंत कैसी होती है, हासित। हासित मतलब ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ये कौन सी स्टेज है, गैमेटोफाइट। क्या इस किस पर निर्भर करती है, हमारी किसके ऊपर, स्पोरोफाइट स्टेज के ऊपर ये, क्योंकि यहाँ से ही स्टेज है, सीधा प्लांट के ऊपर ही तो बनेंगे फ्लावर, फ्लावर के बाद क्या बन जाती है, गैमेटोफाइट स्टेज हो जाती है। ठीक है, देन हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, मतलब आवर्त बीजीय पादपों के अंदर रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, 2 तरह से होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
और दूसरा होता है एसेक्सुअल। ये बच्चों तुम पढ़ चुके हो, सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा हमें और थोड़ी जानकारी की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोनों में, मैंने सबसे पहले इनके अंदर आपको डिफरेंस बताया है। देखो इसके अंदर सबसे पहले है रिप्रोडक्शन के अंदर दो, एक तो हम बात कर रहे हैं जो नॉर्मल होता है, जनन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल फ्लावर के अंदर होता है, परागकण और अंड कोशिका का संयुग्मन होता है, वो क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। दूसरा होता है बीज के अतिरिक्त, है ना, बीज के अतिरिक्त पौधे के नए या किसी भी गैमेट से कोई भी एक जनक हो सकता है, नर जनक भी हो सकता है या मादा जनक हो सकता है, उसके द्वारा अगर जनन हो रहा है, वो एक प्लांट, अगर नर जनक ही अपना पूरा प्लांट बॉडी बना रहा है या मादा जनक ही पूरा अपना प्लांट बॉडी बना रहा है, तो वो कहलाता है अलैंगिक जनन। जैसे किसी भी प्लांट के अंदर मुकुल स्टार्ट हो गया तो वो क्या कहलाएगा, उसका अलैंगिक जनन स्टार्ट। ठीक है, इस जनन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन से, दो गैमेट्स भाग लेते हैं। इसके अंदर एक गैमेट होता है, दूसरा गैमेट्स बनेंगे और इसमें गैमेट्स नहीं बनते। तीसरी बात कर रहे हैं, अगर गैमेट है, जाइगोट है, देन उसके बाद क्या होगा, माइटोसिस या मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस दोनों चीज़ें होंगी इसके अंदर, मतलब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसके अंदर क्या होगा, कोई सा ही इसके अंदर डिवीज़न नहीं होता या कोई सा विभाजन इसमें नहीं पाया जाता। इस क्रिया में अधिक समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, इसमें कम टाइम लगता है। जनक कोशिकाएं कैसी होती हैं, इस क्रिया में जनक की जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं और इस क्रिया के अंदर कौन सी होती हैं, कायिक, जो कि बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, वो भाग लेती हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 6 जो इसके अंदर डिफरेंस है, 5 तक हमने पढ़ लिया, 6 की डिफरेंस की बात कर रहे हैं। कौन सा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, इसमें जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे तो दोनों के कैरेक्टर अलग अलग जाके एक ही जाइगोट के अंदर आ जाता है, तो इसका मतलब उनमें क्या हो जाएगा, वेरिएशंस आने की पूरी तरह से उसके अंदर क्या होती है, संभावना होती है, मतलब विभिन्नताएं आने की, आकार की, और जो लक्षण होते हैं उनके अंदर जनक के समान ही क्या हो जाती है, जनक से थोड़ी डिफरेंस, क्योंकि दो जनक के आपस में गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं या दो जनों के युग्मों को आपस में फ्यूज हो रहे हैं, मतलब संलयन हो रहा है उनका, तो इसका मतलब दोनों के लक्षणों के अंदर क्या हो जाएगी, दोनों के लक्षण जाइगोट में आ जाएंगे, इसका मतलब उनमें विभिन्नता आ जाएंगी। इसमें क्या हुआ, एक ही जनक है तो उसमें जनक के समान ही क्या होगा, जनन के अंदर जो संतति होगी वो उसके अंदर जनक के समान ही के लक्षण होंगे। अब हम बात कर रहे हैं असेक्सुअल या अलैंगिक जनन। कितने टाइप का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है अनिषेक भेजता, जिसको हम बोल रहे हैं अनिषेक भेजता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, प्रवर्धन तो बीज के द्वारा ही होता है, बीज के द्वारा ही होता है, लेकिन क्या होता है, बीजों के विकास के बाद उनके अंदर वापस क्या होता है, युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन बीज के विकास के बाद इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है और युग्मों का संलयन भी नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दूसरी टाइप कौन सा है, अलैंगिक जनन का कायिक जनन। कायिक मतलब किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन होना, जनन होना, इसका मतलब कायिक जनन है। बीज नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कौन कौन से कायिक पार्ट कौन से होते हैं, या कायिक या वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, लीफ, रूट और स्टेम, इनके थ्रू अगर हो सकता है तो ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन की बात हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है, इस प्रकार के जनन में पौधों के कायिक भाग जैसे जड़ भी हो सकती है, तना हो सकता है और पत्तियां हो सकती है इनके द्वारा। इसके अलावा कोई जनन अंग भी हो सकते हैं, मतलब फूल के पास, फूल या कली के पास कोई अतिरिक्त पत्र प्रकलिका जिसको बोला जाता है, बुलबिल बोला जाता है इंग्लिश में, वो अलग से अपने प्लांट पार्ट से जो अलग हो जाती है और फिर वापस नीचे जब ज़मीन में गिर जाती है तो नई तरह से जर्मिनेट होके नई प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेती है। एक नोट लिखा है मैंने इसमें, प्रवर्ध, एक शब्द आया है, प्रवर्ध क्या होता है, प्रवर्ध मतलब वो पार्ट जिसको हम प्रोपेगेशन या कायिक जनन के लिए यूज़ में ले रहे हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेग्यूल बोलते हैं। और ये जो पूरी जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन। देखो इधर, पादप का वह भाग या कायिक भाग, कायिक भाग मतलब बीज नहीं होना चाहिए या कोई
जो उसकी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा हो उसे हम कायिक भाग कहेंगे। जो अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रोपेगेशन। अब प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोला जाता है इसको, कायिक जनन को। तो इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने तरीके से होता है ये? अगर ये ह्यूमंस के द्वारा होता है तो डैट मीन्स आर्टिफिशियल हो गया। और अगर वैसे ही हो जाता है, आप देखो नॉर्मली जो एक आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ मैं, एग्जांपल आपके बुक्स में भी कई तरह की पिक्चर्स बनी हुई हैं जिनके अंदर आप देखो ब्रायोफिल्म, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। ब्रायोफिल्म में क्या होता है बेटा, लीफ के थ्रू क्या होता है, इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। मतलब लीफ से कोई भी पार्ट नया सा निकल जाता है प्रोपेग्यूल, और वो ज़मीन पे गिर जाता है और उससे एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। देखो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या प्राकृतिक कायिक जनन। इस प्रकार के कायिक जनन में प्रकृति में स्वतः ही हो जाता है, अपने आप ही होता है, हमारे द्वारा नहीं होता है, मनुष्य द्वारा या किसी भी चीज़ का हाथ नहीं होता, प्रकृति में स्वतः ही हो जाता है। या तो अपने आप जड़ निकल जाती है। आप देखो किसी भी पौधे की जड़ से, या आप आलू बो देते हो तो आलू में थोड़े दिनों बाद या अपने बाई चांस किसी भी तरीके से ज़मीन में रह गया आलू तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। तो ये एक क्या है, प्राकृतिक रूप से कायिक जनन है। तो कई प्रकार के होते हैं, कौन से सबसे पहले हम स्टेम के थ्रू पढ़ रहे हैं या तने के। ये सभी चीज़ें आप 11th क्लास में अच्छे खासे पढ़ चुके हो क्योंकि इनके एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। तने के द्वारा अलग पढ़ा है, इसके अंदर भी देखो तना कौन सा, तने के द्वारा दो तरह के तने हैं इसमें। कौन सा है, एक तो जो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, दूसरे कौन से हैं, आधे ऊपर ज़मीन के और आधे ज़मीन के अंदर, दोनों के द्वारा हो सकता है कायिक जनन। सबसे पहले है प्रकंद। प्रकंद आप जानते हो कौन सा है, अदरक। कौन सा है, अदरक, ठीक है। दूसरी बात कर रहे हैं हम कंद। कंद मतलब आलू के द्वारा हो सकता है। शल्कंद की बात कर रहे हैं तो किस में होता है, शल्क, जिनके अंदर शल्क पाए जाते हैं। प्याज और लहसुन में आपको बता चुकी हूँ, ये भी एक प्रकार के क्या हैं, स्टेम हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, प्रोपेगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। धनकंद की बात कर रहे हैं तो ये किस में पाया जाता है, अरबी के अंदर। अर्धवायु, आधे वायु के अंदर, आधे वायु में रहने वाले तने, जैसे आधे ऊपर आधे नीचे। हम बात कर रहे हैं घास की। ये सब चीज़ें हमने पूरी डिटेल में कब पढ़ी है, 11th क्लास में। आप बुक उठा के देखो, ये सब समझ में आ जाएंगे वापस। ऊपरी भूविस्तारी मतलब घास। घास के अंदर क्या होता है, अगर थोड़ी जगह से उसमें जड़ें निकल जाती हैं, फिर थोड़ी दूरी पे आके फिर वापस जड़ें निकल जाती हैं, मतलब डिस्टेंस के साथ निकल। अंत भूविस्तारी पुदीना क्या करता है, ज़मीन के ऊपर लग जाता है, देन फिर क्या होता है, ज़मीन के अंदर चले जाता है थोड़ी दूरी पे, फिर वापस आके ऊपर की तरफ निकलने के बाद इसके अंदर क्या होता है, नया पौधा निकल जाता है। भूविस्तारी स्ट्रॉबेरी के अंदर, भूविस्तारी का जलकुंभी के अंदर, मतलब जलकुंभी कहाँ रहती है, जल में। तो इसके अंदर ऊपर की तरफ क्या होता है, लीफ होती है, नीचे की तरफ इसमें जड़ें पाई जाती हैं। आगे समझ में, तने के समान, तने में कौन कौन से, भूमिगत तनों के द्वारा और अर्धवायवीय तनों के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं जड़ के द्वारा। ये सब क्या पार्ट हैं, कौन से पार्ट हैं, कायिक। कायिक मतलब जो प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे हम बात कर रहे हैं जड़ों के द्वारा, जैसे नीम। नीम के नीचे आपने देखा होगा छोटे छोटे नीम के पौधे उग जाते हैं। चमेली की बेल जो होती है उसके अंदर भी छोटे छोटे नीचे अपने आप ही उगने शुरू हो जाते हैं। तो ये कहाँ होता है, उनकी जड़ों के अंदर एक नई क्या बन जाती है, अपस्तानिक कलिका, मतलब जड़ों से एक नया जर्मिनेशन या नए पौधा निकल जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि नए पादप को, फिर वो भी एक नया पादप बनने का निर्माण करता है, ठीक है। तो नीम के अंदर, चमेली में और शीशम का जो पौधा पेड़ होता है, शीशम का जो पेड़ होता है, इनके अंदर किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक जनन पाया जाता है। ये आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, उनके टाइप्स भी याद करने हैं। कुछ जैसे शकरकंद और एस्पेरेगस, इनमें क्या होता है, कंदीय मूल से भी कुछ नए पादप। कंदीय मूल मतलब आप देखो शकरकंद जो होती है उसमें बहुत सारी जड़ें निकली रहेंगी। तो जो जड़ें निकली, कंद का मतलब अभी हमने पढ़ा आलू, अंदर दबी रहती है लेकिन उसमें बहुत सी जड़ें निकल रही रहती है। तो उन जड़ों से भी एक क्या हो जाते हैं, नए पादप विकसित हो जाते हैं, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं तने के द्वारा, दूसरा हम पढ़ चुके हैं जड़ के द्वारा, तीसरा हम पढ़ रहे हैं पत्तियों के द्वारा। अब मैंने आपको इससे सबसे पहले यही एग्जाम्पल बताया था, किसका, ब्रायोफिल्म, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा। आपको इंग्लिश में भी ध्यान देना चाहिए, इंग्लिश का शब्द भी आ जाता है इसका। तो कुछ पादपों की पत्तियों पर अपस्तानिक कलिकाएं निर्मित हो जाती हैं। जो आपकी बुक है, बुक के अंदर इन सब चीज़ों के ही डायग्राम दे रखे हैं, तो आप उनको देखें, जिनमें नए पादपों का निर्माण होता है, जैसे पत्थर चट्टा। पर्ण के किनारे, पर्ण मतलब
इसकी जो लीफ होती है, तो लीफ का जो उसको हम क्या कहेंगे, लास्ट में जो बाउंड्री जो होती है उसका, वो उसके अंदर क्या होता है, छोटी छोटी सी क्या निकल जाती हैं, बुलबिल निकल जाती हैं, या छोटी छोटी सी कोपल्स निकल जाती हैं। कोपल उनको वो क्या करती हैं, अब वो ज़मीन पे गिर जाती हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होता है, छोटा ही होता है, और ज़मीन पे गिर जाती हैं। गिरने से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। बिगोनिया में क्या होता है, पर्णवृंत। पर्णवृंत मतलब जिससे पत्ती लगी रहती है, ये चीज़, इससे क्या होता है, नई कोई छोटी सी क्या निकल जाती है, प्रकलिका निकल जाती है, और वो पर्णशिराएँ, शिराओं के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो टोटल क्या पार्ट है, पत्तियों का ही पार्ट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पत्तियों के द्वारा का एक जनन।